से किसी को संतोष नहीं होता। जब वो देखता है कि बगल वाले ने तो हमारी दुकान से भी आगे अपनी दुकान निकाल ली, तो वो सोचता है कि मैं इसके भी और एक कदम आगे अपनी दुकान निकालूं। तो दुकान निकालने में तो टेंशन एक दूसरे के लिए देते हैं, लेकिन अगर ग्राहकी होने के बावजूद भी, धन आने के बावजूद भी अगर ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? उससे दुख ही बढ़ेगा। अपनी दुकान में कितना भी धन आ जाए, लेकिन दूसरे की दुकान का ऐश्वर्य देख करके आपको दुख बढ़ने लग जाएगा, और वह दुख आपके अज्ञान के कारण से होगा। तो आचार्य कहते हैं सबसे बड़ा सुख मिलता है ज्ञान लक्ष्मी की आराधना करने से। ये जिन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने ज्ञान को प्रकट करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। आत्मा का ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है, ये केवल जिनेंद्र भगवान ने बताया। और वह आत्मा का ज्ञान बढ़ते बढ़ते इतना ज्योतिर्मय हो जाता है कि उसमें आपको उस दुनिया के सभी पदार्थ, सभी मनुष्य, सभी चेतन अचेतन वस्तुएं सब आपके ज्ञान में, दर्पण के सामने जैसे प्रतिबिंब दिखाई देता है, दर्पण के अंदर जैसे सब कुछ झलकता है, वैसे आपके ज्ञान दर्पण में सब कुछ झलकेगा। इसके लिए पुरुषार्थ करो, और इसी के लिए यह उत्सव आते हैं, इसी के लिए यह सारे के सारे प्रयोजन होते हैं। लेकिन हम अपने धन की चाह में मूल प्रयोजन को भूल करके अन्य प्रयोजनों में लग जाते हैं। भगवान ने भी अगर धर्म की आराधना करते हुए अगर अपने अंदर केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट कर ली, तो जब भगवान को केवल ज्ञान हो गया, तो केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में सारा वैभव समौ शरण के माध्यम से उनके समक्ष खड़ा हो गया। लक्ष्मी के पास में भी इतना वैभव नहीं होगा जितना कुबेर के पास होता है। सुन रहे हो? आप लक्ष्मी के पीछे पड़े रहते हो। धन किसके पास होता है? कुबेर के पास होता है। और कुबेर वह उत्तर दिशा का लोकपाल है, जिसके पास में सबसे ज्यादा रत्न होते हैं, सबसे ज्यादा धन होता है। और उस कुबेर को भी आज्ञा मिलती है इंद्र के माध्यम से कि जाओ, वहां पर महावीर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उनके लिए समौ शरण की रचना करो। और इस तरह की वह रचना करना कि दुनिया में कोई भी वैभव संपन्न व्यक्ति अगर वहां पर पहुंच जाए तो उसे लगे कि हमने अपने घर में जो कुछ भी अर्जित किया है वो तो सब तुच्छ है, और यहां पर जो देखने में आ रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा वैभव संपन्न वह समौशरण बनाना, और वह कुबेर बनाता है। किसके लिए बनाता है? तो उन तीर्थंकर भगवान के लिए बनाता है। और इतना सजाता है, इतनी चीजें दिखाता है, इतने उसमें हर जगह जगह पर रत्न तो कहीं रखने के लिए नहीं होते हैं, भूमियां भी रत्नों की बनी होती हैं। हर खंबे वहां पर जो लगे होंगे वो भी सब रत्नों के बने हो। उसे दुनिया की हर संपदा तुच्छ लगने लग जाती है। और उससे सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये होता है कि जिनका ये समौ शरण है, जिनके सामने ये कुबेर का खजाना है, वो आंख नीची किए हुए बैठे हैं, नासा दृष्टि किए हुए बैठे हैं। ये गुण अगर देखने को मिलेगा तो जिनेंद्र भगवान के बताए हुए धर्म में ही देखने को मिलेगा। त्याग करके भी त्याग का अभिमान नहीं करना, और त्याग के फल से ज्ञान लक्ष्मी की आराधना करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, ये जिनेंद्र भगवान के धर्म का ही गुण है। आपको तो केवल बाहर का ही रूप इतना अच्छा लगता है। जब बाहर का निर्ग्रंथ रूप अच्छा लगता है तो भीतर की निर्ग्रंथता का रूप तो कितना अच्छा होगा। वो किसको देखने में आएगा? वो किसी को देखने में नहीं आएगा। और वह भीतर की निर्ग्रंथता का रूप अगर निखरता रहता है, निखरता रहता है, तो वही रूप निखरते निखरते केवल ज्ञान की ज्योति से जगमगाने लग जाता है।
ये सारे सूर्य चंद्रमा उस केवल ज्ञान की ज्योति में ऐसे ही दीपक की तरह टिमटिमाते हैं जैसे आपके घरों में दीपक टिमटिमा रहे हैं। जब भी आपको दीपक की ज्योति देखने को मिले, अपने घरों में दीपक लगे हुए दिखाई दें। आजकल तो दीपक भी लोग कहां लगाते हैं, इतना घी भी कहां है लोगों के पास में, इतना तेल भी कहां है, दूसरों को बस तेल लगाते रहते हैं। खाने को भी घी नहीं होता है, बुद्धि कुछ है नहीं है, बस प्लास्टिक की झल्लरों से काम चलाते रहते हैं और बस उसी से समझ लेते हैं कि उजाला हो रहा है, उजाला हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा उजाला किसका कहा गया? ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का उजाला। उस ज्ञान के उजाले से बढ़कर के कोई भी उजाला नहीं होता। और हमेशा इस उजाले को जो व्यक्ति चाहता है उसके जीवन में यह उजाला आता रहता है। जितने भी समृद्ध लोग होंगे सब बुद्धिमान होंगे, उन्हें लक्ष्मी के पीछे नहीं पड़ना पड़ता है, उन्हें अपनी बुद्धि से काम लेना पड़ता है, तो वह समृद्धि उनके पास में अपने आप आती चली जाती है। किसी भी लक्ष्मी संपन्न व्यक्ति से पूछ लेना कैसे वो काम करते हैं, तो ज्ञान से काम करते हैं, सोच से काम करते हैं, सूझबूझ से काम करते हैं, हमेशा जागृत रह करके काम करते हैं। और वह वही काम करते हैं जो भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा बताए गए काम हैं। हर व्यक्ति से आप पूछ लेना, अगर व्यक्ति समृद्ध हो रहा है तो वह जानता है जितना हम दूसरे के भलाई के लिए काम करेंगे, जितना हम दूसरों को देंगे, जितना हम दूसरों के लिए अच्छा सोच करके काम करेंगे, हमारी समृद्धि उतनी ही अधिक बढ़ेगी।